नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने, जो इस दुनिया में भी आज नहीं है, सिर्फ कारण ये कि अपने 10 साल का पूर्ण बहुमत आपको मिला, जो हमारी सरकारों के पास भी नहीं था। आप कह रहे हैं हमने क्या किया। ये जो महिला आरक्षण कानून है, सर आप पत्रकार और अभी बताया बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप इस बात के गवाह हैं कि महिला आरक्षण कानून पूर्ण बहुमत नहीं था, सोनिया गांधी जी खड़ी थी और राज्यसभा से हम पारित करवा कर आ गए थे। इन 10 साल में सिर्फ लोकसभा में आना था, लेकिन भाजपा की सरकार की नियत होती तो 10 साल पहले लोकसभा से पास हो जाता, जो अब किया है लागू अभी भी नहीं है। आप कहते हो हमने क्या किया किसानों के लिए। ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिन्हें भारत रत्न दिया है, किस लिए दिया भारत रत्न, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट में किसानों के न्याय की, आय दुगनी की, एमएसपी पे कानून की बात थी। किसने बनाई स्वामीनाथन रिपोर्ट, किसने सबसे पहले उस रिपोर्ट के आधार पर देश में पहली बार एमएसपी देना शुरू किया था फसलों पर, कांग्रेस की सरकार थी। 70,000 का करोड़ का कर्ज किसान का माफ करने वाली, आपने कहते हो हमने क्या किया था, 70,000 करोड़ का सर कर्ज हमने माफ किया था। जीएसटी लाने की बात कि एक देश एक कर, ये सोच विचार मनमोहन सिंह जी का था, लेकिन आज जिस तरह से लागू किया जा रहा है ना, वो लागू नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये सब चीजें विरोध किया हमने। आप कह रहे हमने क्या किया, सर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हमने विरोध किया और ये मनी बिल के रास्ते से ले आए कि इन्हें राज्यसभा में बहुमत नहीं था, वहां नहीं भेजना पड़ा एक तरफा। सो ये मत कहिए, आजादी के 75 साल हम मना रहे और आज का खास दिन, मैं माफी चाहूंगी आपने अगर कहा क्या किया, आज 12 मार्च है 1930, बापू ने, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। आज ही का वो ऐतिहासिक दिन है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तानाशाही सरकार से किसानों के नमक आंदोलन को लेकर क्रांतियां का इतिहास कांग्रेस का रहा है, और उसी क्रांति को लेकर राहुल गांधी जी आज भी आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आप समय निकालकर पत्रकार साथी यहाँ पर आए हैं। कांग्रेस का मानना है कि मीडिया और पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस स्तंभ को और मजबूती देने पर ही विश्वास रखती है, जिसके तहत कांग्रेस का मेरा जैसा छोटा नेता हो या हमारे बड़े से नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, हर बड़ा नेता मीडिया के चौथे स्तंभ को ताकत देने के लिए उनके सवालों को हमेशा लेता आया है, और हम आज भी ले रहे हैं। काश ये हिम्मत देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9-10 सालों में दिखाई होती, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत से सवाल हैं जो लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ मीडिया उनसे पूछना चाहता है, उन्हें बताना चाहता है कि देश में हालात क्या है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूँ। 10 जनवरी को मैंने शपथ ली, अपना कार्यभार संभाला, और पिछले मात्र 60 दिनों के भीतर मैं 22 राज्यों के दौरों करके आई हूँ और 30 शहरों से मैं गुजरी हूँ। 22 राज्यों और 30 शहरों में नारी न्याय सम्मेलनों का आयोजन किया। बहनें आई और जुड़ी, जो बातें आई सामने वो वही हैं जो भारत जोड़ो यात्रा जब दक्षिण से उत्तर तक की शुरू हुई, 4000 किलोमीटर की राहुल गांधी जी की, और उसके बाद अब दूसरी यात्रा जो 6713 किलोमीटर का सफर जो मणिपुर से शुरू किया, आज गुजरात से महाराष्ट्र प्रवेश कर रही है। 6713 किलोमीटर की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, इन पूरे रास्ते में देश का किसान, सरहद पे खड़ा जवान, सरकारी कर्मचारी, पीड़ित महिला बहनें, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ बढ़ती अत्याचार और हिंसा को लेकर ये यात्रा में मुद्दे रहे। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज देश के सामने है वो बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा आज खड़ा हुआ है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 100 रुपया सिलेंडर कम करते हैं, पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में मोदी की गारंटी थी कि सिलेंडर 450 रुपये में होगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार 500 रुपये का दे रही थी, लेकिन बोला हम 50 रुपये कम 450 में देंगे। वो 900 का सिलेंडर आज 800 पर है। पर बहनें, आज मैंने यहाँ पर भी नारी न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं इस पूरे जो है, आप कहेंगे आने वाले चुनाव में। 5 गारंटी युवाओं को लेकर,
राहुल गांधी जी घोषित कर चुके हैं। अब कल 13 मार्च को दूल्हे में श्री राहुल गांधी जी महिलाओं को लेकर 5 बड़ी गारंटी क्या घोषणाएं करने जा रहे हैं, जो 2024 के चुनाव के हमारे घोषणा पत्र का भी हिस्सा रहेंगी। और किस तरीके से ये 5 गारंटी जिसका ऐलान हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी जी करने वाले हैं, इसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि महिलाओं के हाथ में काम और कमाई ये कैसे दे सकते हैं। इसका पूरा खाका तैयार किया जा चुका है, जिसकी घोषणा कल श्री राहुल गांधी जी करेंगे कि हम किस तरीके से गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के चलते महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, उन्हें राहत के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ हमारा ये जो है पूरा कार्यक्रम आगे रहेगा। राजनीतिक सशक्तिकरण की बात कहें, महिला आरक्षण कानून पास तो हो गया पर जुमला बनकर रह गया, लागू नहीं हो रहा। अगर लागू होता तो इन्हीं 2024 के चुनावों में देश भर से 180 बहनें चुनाव लड़ती, जीतती और संसद में पहुंचकर देश का और आधी आबादी के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आवाज उठाती। पर यह आवाज उठने से पहले कुचल दी गई, कानून लागू नहीं किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साफ कहना है 24 में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही 33% महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कानून लागू कहां होगा, 24 का चुनाव हो चुका होगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां पर 24 के अंत के और 25 की शुरुआत में विधानसभाओं के चुनाव होंगे। ये राज्य वो चुनाव होंगे जहां पर महिला आरक्षण के तहत देश में पहला विधानसभा चुनाव हो रहा होगा और बहनें यहां से निर्वाचित होकर इन विधानसभाओं में पहुंचेंगी। ये कांग्रेस का संकल्प है, क्योंकि राजीव गांधी जी ने पंचायतों में कहे, नगर निगमों में कहे, आज मेयर, पंच, सरपंच, महिलाएं 14 लाख बहनें, ये कांग्रेस की ही सोच है। महिला को सुरक्षा देने के लिए घरेलू हिंसा कानून हो, दहेज हत्याएं हो, कन्या भ्रूण हत्याएं हो, इन सब से राहत देने के लिए अगर सख्त से सख्त कानून, और निर्भया के दौरान भी सुरक्षा के लिए अगर कानून और फंड बनाने की निर्भया फंड की बात की तो कांग्रेस ने की थी। पर दुर्भाग्य है कि पिछले 10 सालों में निर्भया फंड का 30% भी केंद्र सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। और इन सवालों के जवाब देने के लिए देश की महिला बाल विकास मंत्री को मीडिया के सामने आना चाहिए। जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या कारण है निर्भया फंड का 10 साल में 30% फंड भी पीड़ित बेटियों को, परिवारों को न्याय देने पर खर्च नहीं हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है। किसान के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 न्याय पर आधारित है: युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय। किसान न्याय की बात करें तो 10 साल में केंद्र की सरकार की मंशा साफ हो गई कि 10 साल में किसानों को एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कानून देने की वादा था उससे वो मुकर गए। 10 साल पूरे हो गए। वायदा था 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, आय दुगनी नहीं हुई। कर्ज माफी का वायदा था, कर्ज माफ नहीं हुआ, किसान कर्ज में डूबा है। वायदा था कि किसान का कर्ज माफ होगा, किसान आत्महत्याएं रुकेंगी, पर आज आंकड़े बताते हैं कि किसान की आत्महत्याएं कम नहीं हुई, बढ़ी हैं। इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ आज फिर एक बार किसान का, देश का अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ है। तानाशाह सरकार आविष्कार कर रही है आधुनिक